नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बड़े स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल, झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर, अवश्य पधारें। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। विश्व एड्स दिवस पर सदर अस्पताल से निकाली गई जागरूकता रैली। इधर विधिक सेवा प्राधिकार ने सदर अस्पताल में ही किया जागरूकता कार्यक्रम। लोगों को एड्स से बचाव की दी गई जानकारियां। जसपुर पंचायत में टूटा गजराजों का कहर। 18 हाथियों के झुंड ने कई एकड़ लगे फसल को किया बर्बाद। भुक्तभोगी ने की मुआवजे की मांग। घोरबाद में अवैध आरा मिल को किया गया ध्वस्त। अवैध लकड़ियों को किया गया जब्त। वन क्षेत्र पदाधिकारी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। बनियाडी अस्पताल में सीसीएल की ओर से लगाया गया रक्तदान शिविर। सीसीएल के अधिकारियों और कर्मियों ने किया रक्तदान। रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से संचालित हुई शिविर। और दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित हुआ खेल महोत्सव विधिवत किया गया। महोत्सव का उद्घाटन बच्चों ने दिखाई अपनी खेल प्रतिभा। उत्साह से भरा रहा माहौल। और अब खबर विस्तार से। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद के निर्देश पर गुरुवार को सदर अस्पताल परिसर में एक जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली शहर के टावर चौक, कालीबाड़ी चौक होते हुए पुनः अस्पताल परिसर पहुंची। इस दौरान लोगों के बीच आईईसी पंपलेट का भी वितरण किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को एड्स को लेकर जागरूक किया गया। इसके अलावा सरकार द्वारा चलाए जा रहे HIV एड्स से संबंधित सुविधाएं एवं कार्यक्रम, काउंसलिंग, यौन संचारित रोग और ART की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि गिरिडीह जिला में सदर अस्पताल, जमुआ एवं बगोदर में ICTC केंद्र संचालित है। जानकारी दी गई कि सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रम में इस बात पर पुरजोर दिया जा रहा है कि सभी गर्भवती महिलाओं का गर्भावस्था के प्रथम तिमाही में HIV और सिफिलिस की जांच सुनिश्चित कराया जाए। बताया गया कि जिला में एकीकृत सलाह एवं जांच केंद्र वर्ष 2004 से ही संचालित है। अब तक लगभग कई लोग इसमें संक्रमित पाए गए हैं। बताया गया कि एक जिले में ART सेंटर जून 2013 से शुरू किया गया है। मौके पर सिविल सर्जन से प्रसाद मिश्रा, जिला RCH डॉक्टर अशोक कुमार, उपाधीक्षक APN देव, DPM प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर रचना शर्मा, रणधीर प्रसाद, BTT व सहिया आदि उपस्थित थे। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करना और इसके बचाव के प्रति जागरूक करना। बचाव ही इसका प्रमुख उपाय है, जो बचाव से ही कुछ प्रिकॉशन लेके या इसकी जागरूकता से हम एड्स से बचाव कर सकते हैं और हम लोग अपने देश को, विश्व को एड्स मुक्त घोषित कर सकते हैं। जिला
विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से गुरुवार को सदर अस्पताल में एड्स दिवस पर एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस दौरान चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों, प्रशिक्षु नर्स एवं रोगियों को कानूनी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम एवं रिटेनर अधिवक्ता विपिन कुमार यादव उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गौतम ने आम जनों को एड्स महामारी से बचाव एवं इनके होने के कारणों को विस्तार पूर्वक बताया तथा उन्हें इस महामारी के संक्रमण से बचने के तौर तरीके के प्रति जागरूक किया। उन्होंने एड्स रोगियों की सहायता एवं उचित चिकित्सीय देखभाल हेतु उन्हें प्रदत्त विधिक अधिकारों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में सभी चिकित्सक, ANM, नर्स, मेडिकल कर्मी एवं पारा लीगल वॉलंटियर्स तथा NGO कर्मी उपस्थित थे। सेंट्रल कोल्डफील्ड के द्वारा गुरुवार को बनियाडी स्थित CCL अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन CCL के PO SK सिंह ने फीता काट कर किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पहली बार CCL के अस्पताल में CCL के तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। बताया गया कि यह रक्तदान शिविर रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से लगाया गया है और यह प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में भी इस तरह के शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में मुख्य रूप से डॉक्टर SS मेहरा, डॉक्टर PK सिंह, मोहम्मद हासिम अंसारी, संजीवन राम, प्रशांत कुमार आदि मौजूद थे। मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के मदन लाल विश्वकर्मा ने कहा कि रक्तदान महादान है, इसमें लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। शिविर में रेड क्रॉस के डॉक्टर तारकनाथ देव, संत कुमार, रंजित कुमार, योगेंद्र पासवान, सरिता देवी के अलावा अन्य लोग भी उपस्थित थे। CCL की तरफ से अपने हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किए हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के पहल पर। तो ये देखिए, हम लोगों के यहाँ तो ये पहला बार हो रहा है गिरिडीह प्रोजेक्ट में, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और आप देखिए आपके सामने महिलाएं भी ब्लड डोनेट कर रही हैं। ये बड़े ही सम्मान की बात है और गर्व की बात है कि हम लोगों ने इस आयोजन किया। हम लोग इसका आयोजन रेगुलर इंटरवल पर करते रहेंगे। आज बनियाडी कुलरी में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे गिरिडीह के PO साहब, SC सिंह साहब, परमल, डॉक्टर परमल जी, डॉक्टर मेहरा जी और हमारे जितना भी यहाँ की टीम है, अधिकारी हैं, सबका सहयोग रहा है। बस सबसे बड़ा मैं धन्यवाद हमारे PO साहब को मैं दूंगा कि आज करीब 100 साल पहले से कुलरी चल रहा है। आज तक अभी इस हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन नहीं हुआ और मैंने बहुत पहल भी किया था। पहले बहुत GM, बहुत PO आए हैं, पहल करते रहे, मगर किसी का आँख इस तरफ ध्यान नहीं गया। पर हमारे आज सिंह साहब का ध्यान किया है। हमारे PO साहब गिरिडीह जो हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्षेत्र के जसपुर पंचायत के ग्राम खेसमी में गजराजों ने आतंक मचाकर फसलों को बर्बाद कर दिया। गुरुवार को ग्रामीणों ने उसकी जानकारी दी। बताया गया कि लगभग 2 एकड़ में धान लगे को हाथियों ने चट कर दिया। भुक्तभोगी ठाकुर सिंह ने बताया कि इस बार बरसात नहीं हुई तो इस सुखाड़ में इन्होंने अपने खेत में पानी का पटवन कर खेती किया था, लेकिन हाथियों के झुंड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बताया गया कि लगभग 18 हाथियों ने पहले धान को खा लिया और बचे धान को रौंद दिया। ठाकुर सिंह, घर खेसमी, पंचायत जसपुर। क्या हुआ आपका? धान खा गया हाथी, 18-19 के झुंड में था। कितना के खेत में आप धान लगाए? 2 एकड़। सब खा गया? सब थोड़ा मोड़ा बचा है। क्या कहते हैं आप? वही कुछ मुआवजा मिला जाए, क्योंकि अकाल में रोपे थे और पटा करके बचाए थे। वन क्षेत्र पदाधिकारी ने गुप्त सूचना के आधार पर सदर प्रखंड के घोरबाद में अवैध आरा मिल के खिलाफ गुरुवार को कार्रवाई की। यहां अवैध रूप से संचालित मिल को ध्वस्त कर दिया गया, वहीं मिल में रखी गई अवैध लकड़ी को जब्त किया गया। इस बाबत रेंजर SK रवि ने बताया कि लगातार
अवैध कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। मौके पर वनरक्षी सुमित सिंह व अन्य कई लोग मौजूद थे। जंगल के पास खड़े हैं, यहाँ पे एक अवैध आरंभ संचालित होने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो मैंने अपने अधीनस्थ वनकर्मियों को वहाँ भेजा इसकी सत्यता की पुष्टि के लिए। उन्होंने वहाँ से फ़ोन करके बताया कि यहाँ एक संचालित हो रहा है। हम लोगों ने त्वरित एक टीम बनाई और तुरंत इस घटनास्थल पर आए, देखा कि मिल संचालित हो रहा था। हम लोगों ने इस मिल को अभी उखाड़ दिया है, जब्त कर लिया है, और जो लकड़ी और चिरान था वो सारा हम लोगों ने जब्त कर लिया है। और पता चला कि ये तेजलाल मंडल है कसियाडी के, उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। और पूछताछ में पता चला कि एक दो और व्यक्ति हैं जिसमें इनकी संलिप्तता है। कितने की लकड़ी जब्त की गई होगी सर? क्या अभी तो अगर हम लोगों ने अभी देखते हैं तो पटरा और ये मिला के करीब 50,000 से लाख रुपए के बीच की इनकी है। टुंडी रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल परिसर में गुरुवार को वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि विद्यालय के निदेशक त्रिलोचन सिंह सलूजा और अध्यक्ष ऋषि सलूजा के द्वारा ज्योति मशाल प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद छात्र छात्राओं द्वारा मार्च पास्ट परेड किया गया। मौके पर छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खेल महोत्सव कार्यक्रम के दौरान स्कूल एवं मार्बल रेस, 50 मीटर रेस, मेढक दौड़, रिंग रेस, लंबी कूद, ऊंची कूद, 100 मीटर रेस, कबड्डी, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि खेल खेला गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस महोत्सव के दौरान बच्चों द्वारा खेल के साथ साथ नृत्य संगीत किया गया। कार्यक्रम के दौरान म्यूजिकल चेयर रेस महिला अभिभावकों के बीच करवाया गया। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य सोनी तिवारी ने बच्चों के जीवन में खेल के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाली। कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम का अंतर्राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। मौके पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका, अभिभावक गण और विद्यार्थी उपस्थित थे। Good morning everyone. It's a great awesome event for the Delhi Public School Giridih that today we are celebrating the glittering annual sports meet in its sprawling campus. The program begins with flag hosting, torch running, parade inspection and so many attractive display events. I do hope that such conduct of mega event will cater the team spirit, peace and harmony and a good discipline among the students of different classes. गामा थाना क्षेत्र के सेरुआ में बंद पड़े 8 घरों से चोरों ने अनाज, बर्तन, कपड़ा समेत लगभग 2.5 लाख के सामान व कागजातों की चोरी कर ली। घटना बुधवार के रात की बताई जा रही है। चोरों ने बंद पड़े घरों को ही निशाना बनाया है। उक्त गांव में विष्णु प्रसाद यादव, बद्री प्रसाद यादव, दिलीप यादव, हरिश्चंद्र यादव, वासुदेव यादव, मनी यादव, राम प्रसाद यादव एवं मसोमात सुदीमिया देवी के घर से चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामले में अब तक गावा थाना में आवेदन नहीं दिया गया है, जिससे चोरी किए गए सामानों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई। घटना की सूचना पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव भुक्तभोगी परिवारों से मिले व ढाढ़स बढ़ाया। कहा कि सेरवा पंचायत में अक्सर अप्रिय वारदातों में काफी वृद्धि हुई है।
प्रशासन मामले का उद्भेदन करे, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि ग्रामीणों की सूचना पर उन्होंने स्थल का निरीक्षण किए हैं। अब तक थाना में आवेदन नहीं दिया गया है, मामले की जांच की जा रही है। में 8 घरों में चोरी हुई है। चरवा ग्राम में, पंचायत सेरुआ और प्रखंड थाना, गाँव थाना। सबसे पहली बात तो ये है कि आप देख रहे हैं कि 30 अक्टूबर को जिस तरीके से ऋषि कुमार की हत्या हुई, और ऋषि कुमार की हत्या के बावजूद भी आज तक उद्भेदन नहीं होना और अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होना, सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और यही वजह है कि आज आप देख रहे हैं कि चरवा ग्राम में 8 से 10 घरों में चोरी हो गई। जो गरीब से गरीब लोग हैं उनके घर में भी लाखों, 50,000, 10,000, 20,000 रुपया का चावल तक लेके आया। तो हम समझते हैं कि जिस तरह से अपराधीकरण बढ़ रहा है, चोरी, डकैती, अपराध, हत्या बढ़ रहा है, तो ये पूरी जनता को ये अपराधियों के खिलाफ खड़ा होना होगा। और हम गाँव पुलिस को मांग करते हैं कि इन्हें जो भी चोरी, डकैती, अपराधी लोग जो शामिल हैं उसका उद्भेदन पुलिस करे। हम लोग 1 सप्ताह का टाइम देते हैं। 1 सप्ताह के अंदर में यदि अपराधियों को खोज नहीं निकाला गया और ऐसे अपराधियों को सज़ा नहीं दी गई तो भाकपा माले चुप नहीं बैठेगी। और 7 दिसंबर के बाद हम लोग फिर से थाना का घेराव करेंगे। और हम समझते हैं कि गाँव थाना में जो हम लोग 2004 से लेकर के लगातार अपराधियों के खिलाफ लड़ करके जो शांत बहाल किए थे, फिर से जो है सो गाँव थाना के अंदर में आम लोगों का ज़िंदगी और जान माल आज खतरे में है। इसलिए हम लोग आज पुलिस को भी चेतावनी दे रहे हैं कि खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा। अपराधियों को ढूंढ के निकाला जाए, और ये अपराधी कोई बाहर का नहीं है, इलाके और लोकल और स्थानीय है। इसलिए किसी भी कीमत पर हम लोग ये चोरी, डकैती, अपहरण और हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए हम चरवा के लोगों से भी बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर में हम यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग करेंगे और इसके खिलाफ में एक मार्च भी निकालेंगे ताकि अपराधियों को एक चेतावनी दिया जा सके। आज आप देख रहे हैं कि सोनू रविदास से लेकर के तमाम तरह के जो घटनाएं घट रही है, आम लोग आज दहशतगर्दी में जी रहा है। और इस तरह से आज समाज जिस तरह से ले गया, कल तो किसी को मुड़ी काट करके भी चला जाएगा और लोग कुछ नहीं सोच पाएगा। मैं गुरसाहिब रविदास, सेरुआ पंचायत मुखिया। इस तरीके से वारदात जो आज भी हुई, इससे पहले पूर्व 30 तारीख को छठ घाट में जो हुआ था ऋषि कुमार के साथ, वो फिर 10 तारीख को जो हत्या भी हो गई थी उसकी, और उसके ऊपर हम लोग पुलिस को बहुत ज़्यादा प्रेस भी बहुत तरह का संगठित करने के लिए बोले कि आप कैसी तरीके से मुजरिम को ढूंढिए। आज तक वो विफल साबित हुआ है। उसी तरीके से विफल साबित होते हुए आज फिर हमारे चरवा गांव में 8 घरों में चोर लोगों ने चोरी कर करके कई लोगों को जो है सो ये चोरी करने का काम किया है। और उसी दौरान मैंने सुबह मॉर्निंग में जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, उस तरीके से तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन करके पुलिस को बुलाने का काम किया और पुलिस को ये भी हिदायत किया कि ऋषि कुमार जी को जिस तरीके से किया है बच्चे को, मासूम को, उस तरीके से इसकी अगर चोरी का वारदात शुरू हो गया, इस पर आप लोग कड़ी से कड़ी एक्शन नहीं लेते हैं तो ये गुंडागर्दी आप मान के चलिए कि आप चलने वाला नहीं है। अब हम लोग रोड पे उतरने वाले हैं, पूरा गांव वाले सेरुआ में बर्दाश्त पे बर्दाश्त हो रहा है और इस पे पुलिस यदि एक्शन पे नहीं लेते हैं तो कतई बर्दाश्त अब हम लोग करने वाले नहीं हैं। इसी बात को जो है कहते हुए अपने बातों को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नगर इकाई की बैठक गुरुवार को अम्बेडकर चौक स्थित महावीर मंदिर में की गई। बैठक में 11 दिसंबर को गीता जयंती के शुभ अवसर पर होने वाले शौर्य कार्यक्रम की
रूपरेखा तैयार की गई। बताया गया कि बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में यह कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। इस दौरान स्कूल से शौर्य यात्रा हेतु एक रैली निकाली जाएगी जो शहर का भ्रमण करते हुए पुनः विद्यालय पहुंचेगी। जानकारी दी गई कि गीता जयंती का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हिंदुओं में इस दिन का खास महत्व है। बैठक में बजरंग दल जिला संयोजक रितेश पांडे, सह संयोजक सुरेश रजक, सीताराम, शंकर पांडे, रविंद्र स्वर्णकार, चुरामन मोहाली, राम बाबू, विकास गुप्ता, गौरव, अंशु, मिथुन चंद्रवंशी, ऋतिक चंद्रवंशी, बहादुर तांती, ज्योति शर्मा आदि लोग मौजूद थे। जय श्री राम। जैसा कि सौर दिवस के उपलक्ष्य में, गीता जयंती के उपलक्ष्य में हर साल की तरह इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा सौर यात्रा 11 दिसंबर को आज हम लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता तय हुआ है। गीता जयंती के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर को बजरंग दल के माध्यम से सौर यात्रा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से निकलेगी और नगर भ्रमण कर वहीं पर समापन किया जाएगा। इसमें सभी सनातन धर्म प्रेमियों से आग्रह होगा कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर 11 दिसंबर को पहुंच करके अपनी चट्टानी एकता का परिचय दें। जय जय श्री राम। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत छोटकी खरकडीहा पंचायत सचिवालय में गुरुवार को मुखिया सुनीता देवी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री पशुधन योजना हेतु विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। मौके पर निवर्तमान मुखिया महेंद्र वर्मा, पंचायत समिति सदस्य, रोजगार सेवक, वार्ड पार्षद आदि उपस्थित थे। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पशुधन योजना से लाभान्वित करने के लिए उन्हें जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया। बताया गया कि सरकार के सहयोग से ब्याज दर पर किसानों को गाय उपलब्ध कराई जाती है। इधर चकवाडी पंचायत सचिवालय में भी मुखिया मोहम्मद सम्मे के द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन योजना हेतु ग्राम सभा की गई, जिसमें ग्रामीणों को इस योजना से लाभान्वित करने की चर्चा हुई। गिरिडीह कॉलेज के बाहर गुरुवार को सीनियर लड़कों ने 2 युवकों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि पचम्बा थाना क्षेत्र के माथाडी निवासी आर्यन सिंह और सौरभ चंद्रवंशी क्लास करने के लिए कॉलेज गया हुआ था। इस दरमियान आर्यन सिंह वोटर आईडी कार्ड के लिए कॉलेज कैंपस में लगे कैंप में फॉर्म लेने के लिए पहुंचा। वहीं कुछ युवकों ने दबंगई दिखाई और इससे उलझ पड़ा, जिसके बाद कॉलेज कैंपस के बाहर आर्यन सिंह और सौरभ चंद्रवंशी के साथ मारपीट की गई। सौरभ चंद्रवंशी को एक युवक ने डंडा से पैर में वार कर घायल कर दिया। साथ ही 20,000 रुपए नगद, अंगूठी, चेन और मोबाइल लेकर भी फरार हो गया। बताया गया कि इलाज के बाद मारपीट से संबंधित आवेदन थाने में दी जाएगी। कुछ सीनियर लड़का लोग आए थे, 2 बाइक में, एक अपाची था और एक पल्सर था, तो दोनों में 2-2 लड़का बैठे हुए थे। तो हम फॉर्म लिए हुए थे, फॉर्म मिल रहा था वोटर कार्ड बनाने के लिए, तो हम अप्लाई करने के लिए गए हुए थे। सीनियर लोग रैगिंग करना चालू किए वहाँ पे, और वो सब शायद वहाँ के स्टूडेंट थे नहीं। वो लोग मतलब कि वहाँ पे पूछताछ करने लगे हम लोग से, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो हम बोले यहाँ पे कि हम लोग अप्लाई करना है वोटर कार्ड के लिए। तो बोलने लगा कि यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। तो हम बोले कि भैया हमको खुद नहीं पता, इसलिए हम पता ही कर रहे हैं। तो हम भैया से जब जाने लगे वो सब, तो हम बोले भैया कुछ बोल रहे थे क्या। तो उन लोग वहीं पे दादागिरी करना चालू कर दिए। वो सब बोलने लगे कि तुम रोका कैसे, बाइक कैसे रोक दिया, और हाथ वाथ छोड़ने लगे। तो हम भैया को कॉल किए, भैया को बुलाएं, तो बोला कि जिसको बुलाना बुला के लेके आ जाओ, हम लोग यहीं का, किसी से हिलने वाले हैं नहीं हम लोग। और वहाँ पर जब भैया आए तो बोला कि यही है, और वो लोग हाथापाई उतने में करना स्टार्ट कर दिए, जिसमें मेरा सर फट गया और भैया का हाथ टूट गया। भैया का पर्स था, 20,000 रुपया कैश था उसमें, एडमिशन के लिए लाए हुए थे भैया से हम केस ले रहे थे और कुछ काम था हमको, तो भैया का पर्स ले लिए और मेरा फ़ोन था, फ़ोन तो लेकर वो सब चल गए और कुछ केस था वो भी ले गए। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को आरके महिला कॉलेज की टीम रवाना हुई है। इस टीम का नेतृत्व आरके महिला कॉलेज के इंग्लिश के प्रोफेसर रेणुका साहू कर रही है। टीम में लगभग 29 छात्राएं हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जैसे एकांकी, प्रहसन, लोकगीत, पश्चात गीत, लोक नृत्य,
शास्त्रीय नृत्य, मेहंदी लगाओ, चित्रकला, रंगोली बनाओ तथा भाषण प्रतियोगिता। नाटक के प्रशिक्षण के रूप में हिंदी के प्रोफेसर महेश अमन तथा मनोविज्ञान की प्रोफेसर सुप्रिया कुमारी जा रही है। इस पूरे दल को विदाई देने के लिए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गीता डे, डॉक्टर निवेदिता चौधरी, डॉक्टर नीलम वर्मा, प्रोफेसर सुशील राय, डॉक्टर केशन शर्मा, डॉक्टर रश्मि तथा सभी कॉलेज कर्मी उपस्थित थे। डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल ने कहा कि मैं पूरे टीम को जीत की अग्रिम बधाई देती हूं और आशा करती हूं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कॉलेज की टीम कॉलेज को चैंपियन बनाएगी। कोवाट कोडरमा मुख्य मार्ग के मरम्मती कार्य में संवेदक द्वारा भारी अनियमितता का आरोप लगाकर गुरुवार को कांग्रेसी कार्यकर्ता निर्माण स्थल पर पहुंचे और कार्य को बंद करा दिया। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि संवेदक जैसे तैसे कार्य कर खाना पूर्ति कर रहा है। सड़क मरम्मती का कार्य होते ही पिच उखड़ जा रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि संवेदक द्वारा मटेरियल में कटौती की जा रही है और मरम्मती के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। 2 दिन पूर्व भी कांग्रेस नेता वासुदेव वर्मा द्वारा सड़क कार्य को बंद कराया गया था, लेकिन दोबारा कार्य को जैसे तैसे करके शुरू कर दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों और कांग्रेस नेताओं ने मिलकर सड़क पर उतरकर कार्य को बंद करा दिया। कांग्रेस नेता निरंजन कुमार राय, आबिद अंसारी, आशिक अंसारी, यूसुफ अंसारी, सलीम अंसारी, बद्रीराम, प्रकाश वर्मा, सुखदेव वर्मा समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर कार्य को बंद करा दिया। 2 दिन के पहले डबरसैनी पहाड़ के नीचे से जो रोड का काम हुआ है, ये ग्राम चितरना से लेकर के ग्राम गांडो मोड़ तक, वो बिल्कुल काम जो हुआ है, बिल्कुल गाड़ी का ब्रेक लगने से 3 फीट 4 फीट जो है सो गिट्टी उखड़ करके चला जा रहा है। और ये काम जो हुआ है, ये बिल्कुल गुणवत्ता से खिलवाड़ किया गया है। गिट्टी भी जो आ रही है वो बिल्कुल चूरन वाला गिट्टी मिक्स करके क्या कहते हैं पीच में और डाला जा रहा है। लोगों को अंधा बनाया जा रहा है। पीच का तो नाम ही नहीं, पीच का नाम ही नहीं है। दूसरा बात है कि इन लोग जो घोल लगा रहे हैं, घोल लगाने का नियम ये भी हम लोग जानते हैं कि कल काम होगा तो आज ही घोल लगना चाहिए, वो सूख जाएगा घोल। उसके बाद दूसरे दिन जिस दिन काम होती है उस दिन घोल को पुनः डबल मारा जाता है, तब जाकर के उसमें गिट्टी मोरम का काम होता है और जाकर के वाइब्रेटर चलता है। और यहाँ देखिए क्या किया गया है, जो 3 इंच रोड की मोटाई होनी चाहिए वाइब्रेटर चला करके, वो 3 इंच मोटाई है ही नहीं। इसलिए हमारे कांग्रेस कमेटी की मांग है कि जब तक इस रोड में गुणवत्ता से नहीं काम किया जाएगा, भैया हम लोग का प्रोटेस्ट जारी रहेगा और जो रोड का काम हुआ है वो पुनः उखाड़ करके पुनः फिर से उसको डाला जाए। अन्यथा अगर नहीं रोड को उखाड़ते हैं तो फिर हम लोग काम नहीं होने देंगे। रोड जो बन रहा है ये सौंदर्यीकरण के लिए है, जबकि ऊपर में लिखा हुआ है सौंदर्यीकरण, और सौंदर्यीकरण के नाम पर इस रोड में इतनी ठगी जा रहा है। जो मनुष्य यहाँ का चलने के क्रम में कल मोटरसाइकिल से एक आदमी गिरा जिसका हाथ भी क्रैक हो गया, और पेट के ऊपर जो इसका ये होता है सीना के पास, वो भी जो इसको मतलब क्रैक कर गया। बताइए, आदमी बचाव के लिए रोड बनाता है और ऐसा ही रोड बना रहे हैं जो अभी ही पब्लिक गिर रहा है और गिरने के बाद उसको नुकसान हो रहा है। मैं उस ठेकेदार से कहना चाह रहा हूँ कि आप अपना संभालिए, और अगर आप नहीं संभाल पाएंगे तो कल आपके पास यहाँ से लिखेंगे और पथ निर्माण के पास मंत्री के पास हम लिख रहा हूँ, आपको काम जब तक आप सही से नहीं करेंगे आपका काम बंद रहेगा, और यदि आप करेंगे तो फिर आपका गाड़ी भी यहाँ से भगा दिया जाएगा। गिट्टी पूरा उखड़ गया था और जा रहे थे तो इधर से ये गाड़ी जा रहा था, लाइट तो चक्का गिट्टी को देख नहीं पाए हम, चक्का चढ़ गया गिट्टी पर और चक्का स्लिप हो गया। कबरा हुआ गिट्टी पर है? कबरा हुआ गिट्टी पर। विश्व एड्स दिवस पर सदर अस्पताल से निकाली गई जागरूकता रैली। इधर विधिक सेवा प्राधिकार ने सदर अस्पताल में ही किया जागरूकता कार्यक्रम। लोगों को एड्स से बचाव की दी गई जानकारियां। जसपुर पंचायत में टूटा गजराजों का कहर। 18 हाथियों के झुंड ने कई एकड़ लगे फसल को किया बर्बाद। भुक्तभोगी ने की मुआवजे की मांग।
घोरबाद में अवैध आरा मिल को किया गया ध्वस्त, अवैध लकड़ियों को किया गया जब्त, वन क्षेत्र पदाधिकारी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। बनियाडी अस्पताल में सीसीएल की ओर से लगाया गया रक्तदान शिविर, सीसीएल के अधिकारियों और कर्मियों ने किया रक्तदान, रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से संचालित हुई शिविर। और दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित हुआ खेल महोत्सव विधिवत किया गया। महोत्सव का उद्घाटन, बच्चों ने दिखाई अपनी खेल प्रतिभा, उत्साह से भरा रहा माहौल। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।